और बड़ी खबर बता रही हूँ, ये भी सुन लीजिए। वक्फ संशोधन बिल पर इमरान मसूद ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं संख्या बल में हमें दबाया तो हम कोर्ट जाएंगे। इमरान मसूद कह रहे हैं संख्या बल में अगर हमें दबाया तो हम कोर्ट जाएंगे। आजादी के बाद मुसलमानों के लिए, ये ब्रेकिंग चलाइए जरा अनिल, ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, हम कोर्ट चले जाएंगे। अब मैं जरा अजय जी के पास जाऊं, उससे पहले जरा वारिस साहब ये भी दिखाना चाह रही हूं। अजय जी ये देखिए कि कैसे इस पूरे मामले में, वक्फ के मामले में पहले क्या था और अब क्या होगा, यानी बदलाव क्या हो रहा है, उसे जरा समझिए। पहले वक्फ के खिलाफ सिर्फ ट्राइब्यूनल में अपील की जा सकती थी, सिर्फ ट्राइब्यूनल में, लेकिन अब हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में भी अपील आप कर सकते हैं। यह बड़ा क्लियर है। पहले ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती आप नहीं दे सकते थे, कुछ भी कर लीजिए आप, अगर अपनी जमीन के लिए रो रहे हैं आप कहीं नहीं जा सकते। अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, सिर्फ ट्राइब्यूनल नहीं है। जहां मस्जिद बन गई वो जमीन वक्फ की हो गई, उसके बाद उस पर कोई सवाल नहीं है। ये पहले एक वक्फ कानून में है। अब जब अमेंडमेंट के बाद जो दान में मिली जमीन है तभी वक्फ की है। ये नहीं कि जहां हाथ रख दिया वो कह दिया भाई ये जमीन अब वक्फ की होगी, ये नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड में पहले महिलाओं की एंट्री नहीं थी, अब महिलाओं की भी एंट्री है। तो मैं अजय जी आपके पास आ रही हूं, जरा मुझे बताइए अजय जी कि ये जो नया वाला वक्फ होगा इससे आपको क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है अजय जी? क्या फायदे हैं सरकार को? फायदे मैं बताता हूं क्या है। हमें दिक्कत तो हम कल लगाएंगे संसद में। सरकार इस चुनिंदा जमीन को छांटकर, जिस तरह से अयोध्या में आर्मी की जमीन अपने परम मित्र अडानी को दे दी, 1300 कुछ एकड़ जमीन, इन चुनिंदा जमीनों को अपने परम मित्र अडानी के लिए तैयारी कर रही है। आप नोट कर लीजिए मेरी बात। इस बिल के लाने के बाद इस सरकार गरीब, देखिए जमीन वक्फ की आई कहां से, आप ये सोचिए वक्फ की जमीन कहां से आती है, पहले तो इस पे आइए। फिर कोई भी जो सच्चा मुसलमान होगा वो खैरात और जकात नहीं लेगा। जब सरकार ये कह रही है ना कि भाई वक्फ के लिए वक्फ बोर्ड काम करता है, वक्फ बोर्ड अपना काम करता है, अपने लिए स्कूल भी चलाता है, सारी चीजें करता है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार केवल अपने मित्र अडानी के लिए जमीनों को तैयार करके वो सारी प्रॉपर्टी अपने तरीके से लेगी, जिस तरह से अयोध्या में आर्मी की जमीन को दिया गया है। ऐसे इस देश में चुनिंदा जमीनों को करने के बाद, सुचेरिता जी फाइनल सुन लीजिए, कल हमारे लोग, हेलो जी बोलिए अप्रोच करके देखिए, कल हमारे को देखिए संसद में चंद्रबाबू नायडू हुए और नीतीश कुमार जी हुए, जब दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिला है बिहार को, और धंधे को चलाना राजीव जी पहले वो अपनी बात बिहार को, जब बिहार को 2 लाख करोड़ का बिहार को और तमें उसको मिला है चंद्रबाबू नायडू को, तो वो हमें उम्मीद नहीं है कि वो बदलेंगे, वो कुछ बोलेंगे। वो तो सरकार के साथ थे, सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन समूचा हिंदुस्तान का विपक्ष और 70% की आबादी के लोग इस वक्फ बिल के खिलाफ, जो सरकार के काले कानून जैसे किसानों वाले काले कानून वापस लिए थे, वो जमीन भी अडानी अपने मित्रों को देना चाह रहे थे। ये जमीन भी अडानी वाला राज कब तक चलता रहेगा अजय जी? ये कब तक चलता रहेगा? विवेक श्रीवास्तव जी को स्क्रीन पर रखिए, वारिस जी को स्क्रीन पर रखिए, अभिषेक जी को नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कब तक चलता रहेगा ये अडानी वाला राग? कब तक चलता रहेगा अजय जी? सारी जमीनें अडानी को दी जा रही हैं, अब वक्फ की जमीन भी अडानी को देनी है, इसीलिए मुसलमानों से छीनी जा रही है। ये नया वाला नैरेटिव है। क्या ये बात संसद में कल राहुल गांधी बोलेंगे? ये संसद में राहुल गांधी बोलेंगे कल? और किसको दिए? ये कल संसद में राहुल गांधी बोलेंगे। रामदेव को दिए, तो क्या वो पूरे देश को नहीं पता है कि जमीन छीन के आर्मी की दे दी गई? ये राहुल गांधी कल संसद में बोलेंगे कि वक्फ की जमीन छीन कर अब अडानी को दे रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे, सभी बोलेंगे, बिल्कुल कांग्रेस बोलेगी, देखिए आप। हाँ बिल्कुल। अच्छा विवेक जी आपके लिए पहले जवाब दे रहे हैं। विवेक जी यही नैरेटिव है, यही नैरेटिव है। हाँ नहीं, इसी से आप वक्फ बिल को परास्त करना चाह रहे हैं? से टोटली सहमत हूँ। पूरा इंडिया अलायंस इस बात पे एक है कि ये षड्यंत्र मुसलमानों की जमीन को छीन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए, और उसमें संघ सिर्फ एक एजेंट का काम करेगा। अच्छा दूसरी बात जो यहाँ पे गलत बोला गया इस चैनल के ऊपर कि भाई जो ट्रिब्यूनल होता है उसके अंदर स्टेट के हाई कोर्ट का ही नुमाइंदा बैठता है। ये कहना कि कोर्ट का उसमें कोई रोल ही नहीं है वक्फ के ट्रिब्यूनल में, टोटली गलत है। और वो आदमी जो बैठता है वो मुसलमान नहीं भी हो सकता है। ये भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं आपको। तो ये कहना कि जो वक्फ का सिटिंग ट्रिब्यूनल है वो बेकार है, गलत है।
ये सिर्फ भाई मुसलमानों की अपनी जमीन, अपना चंदा, अपना पैसा वो अपने धर्म के लिए दे रहे हैं, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? आप रेगुलेट करिए ना। कल आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर करप्ट है, देखिए मेरा एक सवाल गायब कर दोगे क्या? मेरा एक सवाल है विवेक जी, वो मेरा आपसे भी है, फराज साहब, वारिस साहब से भी है, क्योंकि यहाँ पर अभी अभिषेक जी भी बैठे हुए हैं। अभिषेक जी ने बताया कि कल जेडीयू में किसी तरह का कोई इसमें सोच नहीं है कि हम समर्थन में है या समर्थन नहीं करेंगे। वो कह रहे सारे सांसद जाएंगे, समर्थन में है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि जो सीएए वाला नैरेटिव था उसमें भी आपने कहा कि कैसे सड़क पर आ गए थे गरीब मुसलमान। सर वो नैरेटिव गलत था कि नहीं था? ये जो झूठ फैलाया गया कि आम मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी, वो आज मुझे बताइए सच था या झूठ था? सच था या झूठ था? सुन लीजिए, हाँ मैं बता देता हूं आपको। अब आप जो है दो चीजें कहती हैं। एक बार आप कहती हैं कि साहब मुसलमान में अमीर भी है, गरीब भी है, इसमें तो 72 फिरके हैं, इसमें तो लोग पीड़ित भी हैं, तो हम तो भाई हिंदुस्तान में जस्टिस करेंगे। जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पीड़ित मुसलमान है और सीए के अंतर्गत उसको भी नागरिकता दीजिए, तब आप मेरी बात को खारिज कर सर, ये सीए वाली डिबेट पर हम वापस नहीं जा रहे हैं। एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, ये भी सुन लीजिए। वक्फ संशोधन बिल पर इमरान मसूद ने क्या कहा है? वो कह रहे संख्या बल में हमें दबाया तो हम कोर्ट जाएंगे। इमरान मसूद कह रहे संख्या बल में अगर हमें दबाया तो हम कोर्ट जाएंगे। आजादी के बाद मुसलमानों के लिए, ये ब्रेकिंग चलाइए जरा अनिल, ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, हम कोर्ट चले जाएंगे। अब मैं जरा अजय जी के पास जाऊं, उससे पहले जरा वारिस साहब ये भी दिखाना चाह रही हूं। अजय जी ये देखिए कि कैसे इस पूरे मामले में, वक्फ के मामले में पहले क्या था और अब क्या होगा, यानी बदलाव क्या हो रहा है, उसे जरा समझिए। पहले वक्फ के खिलाफ सिर्फ ट्राइब्यूनल में अपील की जा सकती थी, सिर्फ ट्राइब्यूनल में, लेकिन अब हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में भी अपील आप कर सकते हैं। यह बड़ा क्लियर है। पहले ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती आप नहीं दे सकते थे, कुछ भी कर लीजिए आप, अगर अपनी जमीन के लिए रो रहे हैं आप कहीं नहीं जा सकते। अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, सिर्फ ट्राइब्यूनल नहीं है। जहां मस्जिद बन गई वो जमीन वक्फ की हो गई, उसके बाद उस पर कोई सवाल नहीं है। ये पहले एक वक्फ कानून में है। अब जब अमेंडमेंट के बाद जो दान में मिली जमीन है तभी वक्फ की है। ये नहीं कि जहां हाथ रख दिया वो कह दिया भाई ये जमीन अब वक्फ की होगी, ये नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड में पहले महिलाओं की एंट्री नहीं थी, अब महिलाओं की भी एंट्री है। तो मैं अजय जी आपके पास आ रही हूं, जरा मुझे बताइए अजय जी कि ये जो नया वाला वक्फ होगा इससे आपको क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है अजय जी? क्या फायदे हैं? सरकार को फायदे मैं बताता हूं क्या है। हमें दिक्कत तो हम कल लगाएंगे संसद में। सरकार इस चुनिंदा जमीन को छांटकर जिस तरह से अयोध्या में आर्मी की जमीन अपने परम मित्र अडानी को दे दी, 1300 कुछ एकड़ जमीन, इन चुनिंदा जमीनों को अपने परम मित्र अडानी के लिए तैयारी कर रही है। आप नोट कर लीजिए मेरी बात। इस बिल के लाने के बाद इस सरकार गरीब, देखिए जमीन वक्फ की आई कहां से, आप ये सोचिए वक्फ की जमीन कहां से आती है, पहले तो इस पे आइए। फिर कोई भी जो सच्चा मुसलमान होगा वो खैरात और जकात नहीं लेगा। जब सरकार ये कह रही है ना कि भाई वक्फ के लिए वक्फ बोर्ड काम करता है, वक्फ बोर्ड अपना काम करता है, अपने लिए स्कूल भी चलाता है, सारी चीजें करता है, लेकिन आप ये देखिए कि सरकार केवल अपने मित्र अडानी के लिए जमीनों को तैयार करके वो सारी प्रॉपर्टी अपने तरीके से लेगी, जिस तरह से अयोध्या में आर्मी की जमीन को दिया गया है। ऐसे इस देश में चुनिंदा जमीनों को करने के बाद, सुचेरिता जी फाइनल सुन लीजिए, कल हमारे लोग, हेलो जी बोलिए अप्रोच करके देखिए, कल हमारे को देखिए संसद में चंद्रबाबू नायडू हुए और नीतीश कुमार जी हुए, जब दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिला है बिहार को, और धंधे को चलाने राजीव जी पहले वो अपनी बात बिहार को, जब बिहार को 2 लाख करोड़ का बिहार को और तमें उसको मिला है चंद्रबाबू नायडू को, तो वो हमें उम्मीद नहीं है कि वो बदलेंगे, वो कुछ बोलेंगे। वो तो सरकार के साथ थे, सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन समूचा हिंदुस्तान का विपक्ष और 70% की आबादी के लोग इस वक्फ बिल के खिलाफ, जो सरकार के काले कानून जैसे किसानों वाले काले कानून वापस लिए थे, वो जमीन भी अडानी अपने मित्रों को देना चाह रहे थे। ये जमीन भी अडानी वाला राज कब तक चलता रहेगा अजय जी? ये कब तक चलता रहेगा? विवेक श्रीवास्तव जी को स्क्रीन पर रखिए, वारिस जी को स्क्रीन पर रखिए, अभिषेक जी को नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कब तक चलता रहेगा?
ये अडानी वाला राग कब तक चलता रहेगा अजय जी? सारी जमीनें अडानी को दी जा रही हैं, अब वक्फ की जमीन भी अडानी को देनी है, इसीलिए मुसलमानों से छीनी जा रही है। ये नया वाला नैरेटिव है। क्या ये बात संसद में कल राहुल गांधी बोलेंगे? ये संसद में राहुल गांधी बोलेंगे कल? और किसको दी है? ये कल संसद में राहुल गांधी बोलेंगे। रामदेव को दी है, तो क्या वो पूरे देश को नहीं पता है कि जमीन छीन के आर्मी की दे दी गई? ये राहुल गांधी कल संसद में बोलेंगे कि वक्फ की जमीन छीन कर अब अडानी को दे रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे, सभी बोलेंगे। बिल्कुल कांग्रेस बोलेगी, देखिए आप। हाँ बिल्कुल। अच्छा विवेक जी आपके लिए पहले जवाब दे रहे हैं। विवेक जी यही नैरेटिव है, यही नैरेटिव है। हाँ नहीं, इसी से आप वक्फ बिल को परास्त करना चाह रहे हैं। से टोटली सहमत हूँ। पूरा इंडिया अलायंस इस बात पे एक है कि ये षड्यंत्र मुसलमानों की जमीन को छीन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए, और उसमें संघ सिर्फ एक एजेंट का काम करेगा। अच्छा दूसरी बात जो यहाँ पे गलत बोला गया इस चैनल के ऊपर कि भाई जो ट्रिब्यूनल होता है उसके अंदर स्टेट के हाई कोर्ट का ही नुमाइंदा बैठता है। ये कहना कि कोर्ट का उसमें कोई रोल ही नहीं है वक्फ के ट्रिब्यूनल में, टोटली गलत है। और वो आदमी जो बैठता है वो मुसलमान नहीं भी हो सकता है। ये भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं आपको। तो ये कहना कि जो वक्फ का सिटिंग ट्रिब्यूनल है वो बेकार है, गलत है। ये सिर्फ मुसलमानों की अपनी जमीन, अपना चंदा, अपना पैसा वो अपने धर्म के लिए दे रहे हैं। आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? आप रेगुलेट करिए ना। कल आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर करप्ट है। देखिए मेरा एक सवाल गायब कर दोगे क्या? मेरा एक सवाल है विवेक जी, वो मेरा आपसे भी है, फराज साहब, वारिस साहब से भी है, क्योंकि यहाँ पर अभी अभिषेक जी भी बैठे हुए हैं। अभिषेक जी ने बताया कि कल जेडीयू में किसी तरह का कोई इसमें सोच नहीं है कि हम समर्थन में है या समर्थन नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं सारे सांसद जाएंगे, समर्थन में है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि जो सीएए वाला नैरेटिव था उसमें भी आपने कहा कि कैसे सड़क पर आ गए थे गरीब मुसलमान। सर वो नैरेटिव गलत था कि नहीं था? ये जो झूठ फैलाया गया कि आम मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी, वो आज मुझे बताइए सच था या झूठ था? सच था या झूठ था? सुन लीजिए, हाँ मैं बता देता हूं आपको। अब आप जो है दो चीजें कहती हैं। एक बार आप कहती हैं कि साहब मुसलमान में अमीर भी है, गरीब भी है, इसमें तो 72 फिरके हैं, इसमें तो लोग पीड़ित भी हैं, तो हम तो भाई हिंदुस्तान में जस्टिस करेंगे। जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पीड़ित मुसलमान है और सीए के अंतर्गत उसको भी नागरिकता दीजिए, सर अब मेरी बात खारिज कर। सर ये सीए वाली डिबेट पर हम वापस नहीं जा रहे हैं।